हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स आईवी क्लासेज पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। सबको पता है कि पूरी साल मेहनत करते हैं, वो एक ही दिन एग्ज़ाम में काम आती है आपके, ठीक है। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए आपके लिए मैं लेके आया हूँ एग्ज़ाम के सेम टू सेम पैटर्न पर मॉडल प्रश्न पत्र 2021। दोस्तों, हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में आने वाले हैं लगभग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी क्लास को अंत तक देखिए और आप इन क्वेश्चनों को याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 56 नंबर का होगा आपका प्रश्न पत्र एग्ज़ाम का थ्योरी का, ठीक है, और 3.25 घंटे का होगा। तो दोस्तों, आपको फिर देंगे सामान्य निर्देशांक, ठीक है। तो आपको इन सबको पढ़ लेना है दोस्तों। सेम टू सेम इसी प्रकार का पैटर्न आएगा आपकी एग्ज़ाम में भी। इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के आएंगे, सभी इसी प्रकार का पैटर्न होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, देखते रहिएगा। चलो आगे चलते हैं। इसमें कितने खंड आएंगे, A B C D E, 5 खंड होंगे, ठीक है। पहले खंड में एक नंबर के प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर दूसरे खंड में 2 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे 2 नंबर के। फिर तीसरे खंड में 4 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। फिर चौथे खंड में 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। और फिर पाँचवें में भी 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। दोस्तों, 16 से 23 के आंतरिक विकल्प, यानी कि इसमें अतवाले क्वेश्चन है, आपको चुन के कोई सा भी जो आता है वो कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पहला खंड। पहले खंड में पहला क्वेश्चन बहुविकल्पिक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पिक क्वेश्चन है दोस्तों। आप इनमें से 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें से एक विकल्प हमको सही विकल्प चुनना है और अपनी एक नोटबुक में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कूलाम होता है। तो इसमें ए हो जाएगा, ए कूलाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10⁵ ओम है, ±5% है। प्रतिरोध की दूसरी वलय का रंग होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी किताब में है। तो इसमें से दूसरी पट्टी है ना, इसका रंग ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं पहली पट्टी का सार्थक अंक कितना है, 2 है। दूसरी पट्टी का सार्थक अंक भी 2 है इसमें, क्योंकि 22 दिया हुआ ना। पहले और दूसरा अंक इस पहली पट्टी का सार्थक अंक, दूसरा अंक होता है दूसरी पट्टी का। तो लाल रंग का सार्थक अंक क्या है, लाल रंग कितने 2 अंक का कौन सा रंग होता है, लाल रंग, ठीक है। तो पहला भी लाल और दूसरा भी लाल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, द ऑप्शन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम तीसरा, विद्युत चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरस्टेड, ठीक है ना, ब। फिर चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव का नतिकोण का मान होता है। दोस्तों, ये भी सिंपल है, इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, ए हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, अनुनादी स्थिति में वोल्टा तथा धारा में कालांतर फाई का मान होता है कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है इसमें मान, ब ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति P व फोकस दूरी F में संबंध है। तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा, हम सभी जानते हैं P = 1/f।
फिर 7वां क्वेश्चन है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कौन सी है? पहली समीकरण हो जाएगी एच न्यू बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस फाई 0, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? यानी कि द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तन नहीं होती? कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? द्रव्यमान भी परिवर्तन होता है, आयतन भी परिवर्तन होता है, बंधन ऊर्जा भी परिवर्तन होती है, घनत्व परिवर्तन नहीं होता। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा द। परम शून्य तापन नेज अर्धचालक। परम शून्य तापन सभी को पता है नेज अर्धचालक होते हैं, किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? गामा किरण की होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन सही करने हैं, इसे एग्जामिनर पर सही प्रभाव पड़े और आपके आगे क्वेश्चनों के नंबर नहीं काटे, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करना है और एकदम सही आंसर लिखना है, क्योंकि ये दोस्तों इसमें गलत तो गलत ही माना जाएगा और सही सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चांस नहीं है। और आप उत्तर सही की जगह ब लिख देते हो तो गलती होगा आपका उत्तर, क्योंकि 1 नंबर का है ये। फिर 2 से 8 तक की प्रश्न है, एक पंक्ति में देने हैं आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यानी कि पहले के 10 थे, अब दूसरा क्वेश्चन है बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की रेखा खींचिए। दोस्तों आपको विद्युत क्षेत्र धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की रेखा खींच देनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, ठीक है। ये दोस्तों ये भी सिंपल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख देना है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? बायो सावर्ट का नियम लिखिए, ठीक है दोस्तों, बायो सावर्ट का नियम लिख देना है। फिर 5वां क्वेश्चन क्या है? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम लिख देना है आपको चुंबकत्व के लिए, ठीक है। चुंबकत्व के लिए लिखना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अलग होता है और चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम अलग होता है। फिर 6वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आप प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा लिख देनी है इसमें। फिर 7वां क्वेश्चन है देवली आवृत्ति को परिभाषित। देवली आवृत्ति को परिभाषित करनी है दोस्तों, देवली आवृत्ति को परिभाषित करनी है, तो आपको देवली आवृत्ति की परिभाषा लिख देनी है। फिर ओ आर द्वारा किस सत्यापन सारणी, ओ आर द्वार है ना, ओ आर द्वार, ओ आर गेट, ठीक है, तो इसकी सत्यापन सारणी लिख देनी है आपको। फिर दोस्तों आगे चलते हैं 9 से 11 तक के प्रश्न। दोस्तों ऊपर वाले 8 तक के क्वेश्चन एक ही नंबर के थे, उनको आपको शॉर्ट में लिखना है। फिर 9 से 11 तक के प्रश्न देखते हैं आगे। 9 क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के होती है। इसमें आपको पूरा का पूरा आपको इस खाली स्थान को भरकर अपनी नोटबुक में बताना है। फिर 10 क्वेश्चन क्या है? क्यूरी नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के होती है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी लिख देना है आपको। 11वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी लिख देना है। फिर दोस्तों फिर खंड ब सेशन बी, ठीक है दोस्तों, इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 12 क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें ध्यानपूर्वक करना है दोस्तों। आपको ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूरे सही लिखने हैं, नहीं तो आगे आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे दोस्तों। तो शॉर्ट क्वेश्चन का पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करना है दोस्तों आपको। एक प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत परिपथ में वोल्टा V बराबर 50 साइन, यानी कि वोल्टा की समीकरण है 50 साइन 341t प्लस फाई वोल्ट है, तो ज्ञात करें। वी आर एम एस ज्ञात करना है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, ठीक है दोस्तों। इस समीकरण से वी आर एम एस और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति लिखनी है आपको दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है? यानी कि दोनों एक एक नंबर के हो जाएंगे, पहला भी 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर। 13वां क्वेश्चन क्या है? 10,000 वोल्ट तक विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध द्रव्य तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए। तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है इसमें। फिर 4वां क्वेश्चन नाभिक की भट्ठी का नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि चित्र बना देना है और फिर नाभिक की भट्ठी में जो भी उपकरण होते हैं उनका नाम लिख देना है आपको। फिर दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या है? एक आयाम मोडुलित तरंग में अधिकतम आयाम 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है, तो
मॉडुलंक सूचकांक ज्ञात कीजिए। मॉडुलंक सूचकांक का सूत्र दोस्तों आपको होता है वह, फिर इसमें से मान रख के उस मॉडुलंक सूचकांक का मान ज्ञात करना है। दोस्तों खंड सी यानी कि सेशन सी, इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं और अथवा वाले क्वेश्चन है 16 से 23 तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है, विद्युत मापी की सहायता से दो प्रारंभिक सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा आवश्यक परिपथ चित्र, अन्य अथवा नहीं, आवश्यक परिपथ चित्र। बलों की तुलना का व्यंजक, दो प्रारंभिक सेलों की आवश्यक परिपथ और समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, डेरिवेशन है यानी, और इसके अथवा का एक क्वेश्चन नहीं करो तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। विद्युत मापी की सहायता से किसी प्रारंभिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई सा एक कर लेना है जो आपको अच्छा लगे और बढ़िया तरीके से आता है। दोस्तों कम से कम इसका 2 पेज होने चाहिए इस क्वेश्चन के, ठीक है, तभी 3 नंबर देगा आपको। फिर 17वां क्वेश्चन क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रभावित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेना आपको, धारामापी किसे कहते हैं परिभाषा लिखनी है, फिर इसका चित्र बनाना है। सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली, दोस्तों ये सिद्ध करना है धारामापी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर हेल्महोल्ट्ज कुंडली, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन किसी है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पक्का आपके 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ किसे कहते हैं, आवश्यक चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध कर देना है। फिर 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन कितने नंबर का है, 18वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। तो इसमें भी अथवा है, एक ही आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम 2:1 में है, व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्वपूर्ण व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी व्यतिकरण प्रयोग में, इसका अथवा है, किसी व्यतिकरण प्रयोग में फर्स्ट आई तथा 4i तीव्रता के स्रोतों का उपयोग किया गया, उस बिंदु से तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां अध्यारोपण करती हुई दोनों तरंगों मध्य कलांतर दिया हुआ है, आपकी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, 0 अथवा π/2। दोस्तों 19वां क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंगदैर्ध्य का मान 4861 एंगस्ट्रॉम है, तो 4861 एंगस्ट्रॉम है, तो इस श्रेणी की चौथी रेखा के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, फिर इसके अथवा में क्या है, यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य 1215 एंगस्ट्रॉम है, तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, 19 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। फिर खंड द, इसमें सभी क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, उपनिष्ठ आधार विन्यास में संयोजित किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाकर इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है, इसमें आपको पीएन संधि, फिर इसके अथवा में क्या है, पीएन संधि डायोड के अग्रणी एवं पश्च अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक परिपथ बनाना है और अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 + 1 + 2 यानी कि 4 है, तो आप इसके पूरा क्वेश्चन करना होगा आपको कम से कम 3-4 पेज का। फिर 21वां प्रश्न क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गुणन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक लिखिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, फिर इसके अथवा में क्या है, एक LR परिपथ को V = V0 sin of ओमेगा t प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, फेजर आरेख की सहायता से प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए, तो आप फेजर आरेख बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर खंड ई हो गया। फिर इसमें भी निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसमें और बड़े लिखने हैं आपको, ये भी 4-4 नंबर के हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अथवा में 3 है, तीनों में से कोई सा एक करना है। ठीक है,
विद्युत, ठीक है। और फिर 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन में भी 3 है, इसमें तीनों में से एक करना है दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तीनों क्वेश्चन में से एक करना है, पूरा पेपर करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका स्कोर बढ़िया होना चाहिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का प्रिपेयर बढ़िया से कर लेना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।